नमस्ते दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल बुक नगेट्स में फिर से स्वागत है। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होने के कारण मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। प्लीज कोऑपरेट एंड सपोर्ट मी। आज हम बात करेंगे मेल रॉबिन्स की नई किताब द लेट देम थ्योरी के बारे में, जो हमें सिखाती है कि दूसरों को उनके हाल पर छोड़कर हम अपनी जिंदगी में कैसे शांति और संतुलन पा सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बेटे की प्रोम नाइट की तैयारी में व्यस्त है। अचानक मौसम खराब हो जाता है और वह चिंतित हो जाती है कि उसके बेटे की रात खराब न हो जाए। लेकिन फिर वह सोचती है, उसे अपने तरीके से इसे संभालने दो। यह सोच उसे शांति देती है और वह अपने बेटे को स्वतंत्रता देती है। यही है लेट देम थ्योरी का सार। मेल रॉबिन्स एक अमेरिकी लेखिका, पॉडकास्ट होस्ट और पूर्व वकील हैं। उन्होंने द 5 सेकंड रूल और द हाई 5 हैबिट जैसी बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। उनकी नई किताब द लेट देम थ्योरी ने भी रिलीज के पहले महीने में ही 1.2 मिलियन से अधिक प्रतियां बेचकर इतिहास रच दिया है। चैप्टर 1, परिचय। लेट देम थ्योरी की शुरुआत। हम क्यों दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? मेल रॉबिन्स इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन गहरे सवाल से करती है। हम क्यों दूसरों की राय, उनकी भावनाओं और उनके फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं? यह इंसानी फितरत है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बातों से सहमत हों और हमारे हिसाब से काम करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं या निराश महसूस करने लगते हैं। दूसरों को कंट्रोल करने की आदत कैसे नुकसान पहुंचाती है? मेल समझाती है कि जब हम इस आदत को अपनाते हैं तो यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देती है। किसी के व्यवहार पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे बदलने की कोशिश में अपनी शांति खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपके मैसेज का जवाब नहीं देता तो आप सोचने लगते हैं कि शायद उसने आपको इग्नोर कर दिया। अगर परिवार का कोई सदस्य आपकी सलाह को नजरअंदाज करता है तो आपको बुरा लगता है। अगर सहकर्मी आपके काम की सराहना नहीं करते तो आपको लगता है कि वे आपको नापसंद करते हैं। इन सभी स्थितियों में हम दूसरों की प्रतिक्रिया को अपनी खुशी का पैमाना बना लेते हैं, जबकि असल में हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों का व्यवहार उनके खुद के अनुभवों, परवरिश और सोच से प्रभावित होता है, न कि हमसे। लेट देम इसे अपनाने का पहला कदम मेल बताती हैं कि जब भी हम किसी को बदलने या नियंत्रित करने की इच्छा महसूस करें तो एक आसान मंत्र दोहराएं, लेट देम, उन्हें करने दो। इसका मतलब है, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, लेट देम। अगर कोई आपके बारे में गलत फहमी रखता है, लेट देम। अगर कोई आपको जज करता है, लेट देम। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और हमें यह मानना होगा कि लोग अपने तरीके से सोचने और जीने के लिए स्वतंत्र हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे मन में शांति आती है। कैसे अपनाएं लेट देम थ्योरी? मेल कहती हैं कि शुरुआत में यह आसान नहीं होगा, क्योंकि हम बचपन से ही सिखाए गए हैं कि हमें अपने रिश्तों और दूसरों की राय को बहुत अहमियत देनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हम इस आदत को विकसित कर सकते हैं। इसके लिए रोक कर सोचें। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जहां आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हों, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं सच में इसे कंट्रोल कर सकता हूं? रिलीज करें। अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को जाने दें और कहें, लेट थेम। अपनी एनर्जी खुद पर लगाएं। जितनी एनर्जी आप दूसरों को बदलने में लगाते हैं, उतनी खुद के विकास और शांति पर लगाएं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जब हम दूसरों को उनके हाल पर छोड़ना सीख जाते हैं तो हम अपने मन की शांति और खुशी वापस पा लेते हैं। हम खुद को उन चीजों से मुक्त कर लेते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और नियंत्रण छोड़ना असली आजादी है। स्ट्रेस से आजादी का रास्ता पसंद नहीं करते, छोड़ना जरूरी उन्हें मत बदलो, उन्हें बस जाने दो। इस अध्याय में बताती हैं कि दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से काम करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर कोई आदत नहीं बदल रहा तो आप उसे बार बार टोकते हैं। अगर आपका दोस्त आपके कहे अनुसार नहीं चलता तो आपको गुस्सा आता है।
अगर कोई सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को पसंद नहीं करता तो आपको बुरा लगता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? आपका स्ट्रेस बढ़ता है। जितना आप किसी को बदलने की कोशिश करेंगे उतना ही वह आपकी बात को नजरअंदाज करेगा और इससे आपका गुस्सा और बढ़ेगा। रिश्तों में तनाव आता है। जब आप बार बार दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वे आपसे दूरी बनाने लगते हैं। आप खुद पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आपकी सारी एनर्जी दूसरों को बदलने में चली जाती है, जिससे आपका खुद का ग्रोथ रुक जाता है। कैसे छोड़ें कंट्रोल करने की आदत? मेल इस अध्याय में एक बहुत आसान लेकिन पावरफुल टेक्निक बताती हैं। लेट थेम। अगर आपका दोस्त आपके सुझावों को नजरअंदाज कर रहा है, लेट देम। अगर आपके घर वाले आपकी बात नहीं मानते, लेट देम। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, लेट देम। जब आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर देते हैं तो आपकी मेंटल पीस वापस आ जाती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, 1 हफ्ते का चैलेंज। अगर आप सच में लेट देम थ्योरी अपनाना चाहते हैं तो मेल एक सिंपल एक्सरसाइज सजेस्ट करती हैं। 1 हफ्ते तक खुद को ऑब्जर्व करें। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? हर बार जब आपको कंट्रोल करने की इच्छा हो तो रुकें और गहरी सांस लें। खुद से पूछें, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो बस कहें, लेट थेम। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो रहा है और आप ज्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। मेल इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि जब हम दूसरों को उनके हाल पर छोड़ना सीख लेते हैं तो हम खुद को आजाद कर लेते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को नहीं, तब आपकी जिंदगी सच में आसान हो जाती है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए कि कोई आपकी बात नहीं मान रहा, बस एक पल के लिए रुकिए, मुस्कुराइए और कहिए, लेट देम। चैप्टर 3, आत्मनियंत्रण। अपने रिएक्शन पर ध्यान दो। मेल रॉबिन्स इस अध्याय में समझाती हैं, दूसरे लोगों के बिहेवियर पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपकी अपनी प्रतिक्रिया पर पूरा कंट्रोल है। आपका असली पावर, आपका रिएक्शन। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे रोक नहीं सकते। कोई आपके बारे में गलत राय रखता है, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप इन सब चीजों पर कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर कोई आपको जज कर रहा है, लेट देम। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, लेट देम। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, लेट देम। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जब हम अपने रिएक्शन पर फोकस करते हैं तो हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं। कैसे करें आत्मनियंत्रण का अभ्यास? 1, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आए और आपको गुस्सा, दुख या निराशा महसूस हो तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो अपनी एनर्जी को वहां खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर जवाब हां है तो शांत दिमाग से समाधान निकालें। अगर कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है तो क्या आप उसकी सोच बदल सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या आप अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं? हां। तो ध्यान वहां लगाइए जहां आपका कंट्रोल है। 2, पॉज लो, फिर रिएक्ट करो। जब भी कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुकिए। यह 5 सेकंड रूल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर कोई गुस्से में आपसे बुरा बोल रहा है तो आप भी उसी लहजे में जवाब देंगे, तो क्या इससे सिचुएशन सुधरेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप 5 सेकंड रुककर सोचेंगे और फिर शांत तरीके से जवाब देंगे तो आप सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। रिएक्ट कम, ऑब्जर्व ज्यादा। 3, अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। मेल कहती हैं कि हमें अपनी एनर्जी उन चीजों में लगानी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं। दूसरों के बिहेवियर को बदलने में एनर्जी वेस्ट मत करो। अपनी ग्रोथ, हेल्थ और माइंडसेट को सुधारने में फोकस करो। एक सवाल जो आपको रोज खुद से पूछना चाहिए, आज मैंने अपनी एनर्जी किस चीज में लगाई? अगर जवाब यह है कि मैंने दूसरों की फालतू बातों में उलझने में टाइम खराब किया, तो अगली बार से इस एनर्जी को सही दिशा में लगाइए। निष्कर्ष, खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दो और अपने रिएक्शन पर ध्यान दो।
कोई आपकी आलोचना कर रहा है? लेट देम। कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है? लेट देम। कोई आपको समझ नहीं रहा? लेट देम। क्योंकि आपका असली पावर इस बात में है कि आप इन सब चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। जब आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप सच में फ्री महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए, निराशा महसूस हो या कोई आपको परेशान करे, बस रुकिए, मुस्कुराइए और कहिए लेट देम। चैप्टर 4, सीमाएं निर्धारित करना। खुद की इज्जत करना सीखो। मेल रॉबिन्स इस अध्याय में बताती हैं, लेट देम थ्योरी का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दें। आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। लेट देम का सही मतलब अपने लिए स्टैंड लो। बहुत से लोग सोचते हैं कि लेट देम का मतलब है कि आप दूसरों को जो चाहे करने दें, बिना कोई रिएक्शन दिए। लेकिन मेल बताती हैं कि ऐसा नहीं है। लेट देम का असली मतलब है आप दूसरों को अपने हिसाब से जीने दें, लेकिन खुद की सीमाएं भी तय करें। दूसरों को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दें। सीखो कि कब हां कहनी है और कब ना। क्यों जरूरी हैं सीमाएं? आपकी खुद की इज्जत बनी रहती है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना आपको मानसिक रूप से थका देता है। रिश्ते बेहतर होते हैं। जब आप अपनी सीमाएं क्लियर करते हैं तो रिश्तों में क्लैरिटी आती है और बेवजह के झगड़े कम होते हैं। कैसे तय करें अपनी सीमाएं? 1, ना कहना सीखें। अगर आप हर किसी को हां कहते रहते हैं तो लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज मांगे जो आपके लिए मुश्किल है तो डर के बिना ना कहें। सॉरी, मैं आज तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मुझे यह ठीक नहीं लगता तो मैं मना करूंगा। यह मेरी लिमिट से बाहर है, मैं यह नहीं कर सकता। ना कहना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेंथ है। 2, अपनी सीमाएं क्लियर करो। सीमाएं सिर्फ ना कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तय करने से भी जुड़ी हैं कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार चाहते हैं। अगर कोई आपको बार बार टॉक्सिक तरीके से ट्रीट कर रहा है, लेट देम और उनसे दूरी बना लो। अगर कोई आपके समय की कद्र नहीं कर रहा, उन्हें बताओ कि आप कब उपलब्ध हो सकते हैं। अगर कोई आपकी मेहनत का फायदा उठा रहा है, क्लियर करो कि आप बिना मेहनताना नहीं काम करोगे। जब आप दूसरों को अपनी सीमाएं क्लियर कर देते हैं तो लोग आपके साथ बेहतर व्यवहार करने लगते हैं। 3, खुद की जरूरतों को इग्नोर मत करो। कई बार हम दूसरों को खुश करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। लेकिन मेल कहती हैं कि अगर आप अपनी भलाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं रखेगा। अगर आपको आराम चाहिए तो आराम लीजिए, भले ही लोग नाराज हों। अगर आपको अकेले समय चाहिए तो बिना अपराध बोध के उसे लीजिए। अगर आपको किसी चीज पर असहमति है तो खुलकर बोलिए। निष्कर्ष, अपनी सीमाएं तय करो, वरना लोग तुम्हारी हदें पार कर देंगे। मेल इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि लेट देम का मतलब खुद को दूसरों के हाथों की कठपुतली बनाना नहीं है। दूसरों को उनके हिसाब से जीने दो, लेकिन खुद की सीमाएं तय करो। अगर कोई तुम्हारी लिमिट क्रॉस करता है तो साफ साफ कहो कि यह ठीक नहीं है। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं उन पर फोकस करो और बाकी चीजों को जाने दो। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करे, बस मुस्कुराओ, खुद के लिए स्टैंड लो और कहो लेट देम, लेकिन मैं अपनी सीमाएं खुद तय करूंगा। चैप्टर 5, रिश्तों में सुधार। लेट देम से प्यार और शांति लाओ। मेल रॉबिन्स इस अध्याय में समझाती हैं, रिश्तों में सुधार तब होता है जब हम दूसरों को उनके हिसाब से जीने देते हैं, बजाय उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने के। लेट देम क्यों जरूरी है रिश्तों में? हम अपने रिश्तों में अक्सर दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेल कहती हैं आप अपने पार्टनर को अपने तरीके से सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप अपने दोस्त को अपनी उम्मीदों के हिसाब से चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप अपने माता पिता को अपने हिसाब से व्यवहार करने पर मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप दूसरों को उनके हिसाब से जीने देते हैं तो रिश्तों में ज्यादा प्यार, शांति और समझदारी आती है।
कैसे लागू करें लेट देम अपने रिश्तों में? 1. दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। मेल कहती हैं कि जब आप अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार को बदलने की कोशिश करते हैं तो वे और ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं। उदाहरण, अगर आपका पार्टनर ज्यादा सोशल नहीं है और आप चाहते हैं कि वह पार्टीज में जाए, तो उसे बार बार फोर्स करने से वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपका दोस्त आपकी तरह सोचता नहीं है, तो उसे बदलने की कोशिश करने से आपका रिश्ता खराब होगा। लेट देम का मतलब है कि आप दूसरों को उनके हिसाब से रहने दें और खुद अपने बिहेवियर पर फोकस करें। 2. अपनी खुशी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड मत करो। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से चलेगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन मेल बताती हैं कि आपकी खुशी सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपको ज्यादा वक्त नहीं दे रहा, तो क्या इसका मतलब आपकी जिंदगी अधूरी हो गई? बिल्कुल नहीं। अगर कोई दोस्त आपको पहले जितना वक्त नहीं दे रहा, तो क्या इसका मतलब आप अकेले हो गए? नहीं। जब आप खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका रिश्ता ज्यादा बैलेंस्ड और मजबूत हो जाता है। 3. जब जरूरी हो तभी प्रतिक्रिया दें। कई बार रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम हर चीज पर रिएक्ट करते हैं। अगर आपका पार्टनर गुस्से में कुछ बोल देता है, तो तुरंत बहस करने से अच्छा है कि आप थोड़ा शांत रहें। अगर कोई आपको अनदेखा कर रहा है, तो आप भी अपनी एनर्जी बचाइए और उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को जाने दो, लेट देम। 4. सीमाएं तय करें, लेकिन मजबूरी नहीं बनाएं। लेट देम का मतलब यह नहीं कि आप अपने साथ गलत होने दें। आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। अगर कोई रिश्ते में आपको लगातार अनदेखा कर रहा है, तो एक बार खुलकर बात करें। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो एक स्ट्रांग बाउंड्री सेट करें। अगर कोई बार बार आपको दुख पहुंचा रहा है, तो जरूरत पड़ने पर उस रिश्ते से दूर हो जाए। लेट देम का मतलब समझदारी से सीमाएं तय करना है, न कि खुद को दूसरों के हिसाब से तकलीफ देना। निष्कर्ष, प्यार और रिश्तों में शांति लाने का असली तरीका मेल इस अध्याय में यही समझाती हैं कि रिश्ते तभी अच्छे बनते हैं जब हम दूसरों को उनके तरीके से जीने देते हैं और खुद अपनी खुशी पर ध्यान देते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। हर चीज पर रिएक्ट करने के बजाय शांत रहना सीखो। अगर कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं कर रहा, तो खुद के लिए स्टैंड लो। तो अगली बार जब आपका पार्टनर, दोस्त या परिवार आपके हिसाब से ना चले, बस एक गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और कहो, लेट देम, लेकिन मैं अपनी शांति बनाए रखूंगा। चैप्टर 6, आत्मस्वीकृति। खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे हो। मेल रॉबिन्स इस अध्याय में समझाती हैं, लेट देम थ्योरी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी है। जब हम खुद को वैसे ही अपनाते हैं जैसे हम हैं, तब असली खुशी और आत्मविश्वास मिलता है। लेट देम का मतलब खुद को भी अपनाना। बहुत बार हम दूसरों को उनके हाल पर छोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन खुद को जज करना नहीं छोड़ते। हम खुद को हमेशा कम आंकते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं करते। हम दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन मेल कहती हैं कि अगर आप खुद को वैसे ही नहीं अपनाएंगे जैसे आप हैं, तो आप कभी असली खुशी नहीं पा सकेंगे। कैसे करें आत्मस्वीकृति? एक, खुद से वैसा ही प्यार करो जैसा तुम दूसरों से चाहते हो। अगर कोई आपका करीबी दोस्त किसी गलती के लिए खुद को कोसता रहे, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार, कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे होती हैं। तू जैसा है बहुत अच्छा है। तू खुद को इतना मत सताया कर। तो फिर खुद से ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? अगर आप दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर सकते हैं, तो खुद को क्यों नहीं? दूसरा, अपनी तुलना करना बंद करो। तुलना आपको कभी खुश नहीं होने देगी। अगर आप किसी की सफलता देख रहे हैं, तो उसकी मेहनत और संघर्ष भी देखिए। अगर आप किसी की खुशहाल जिंदगी देख रहे हैं, तो उसके पीछे के संघर्ष को भी समझिए। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, तो अपनी तुलना दूसरों से मत करो। जो भी तुम हो, जैसे भी तुम हो, यूनिक हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 3, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सभी में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो,
तो खुद को बदलने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारी ताकत भी हो सकती है। अगर तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो इसे कमजोरी मत मानो, ये तुम्हारी गहरी समझदारी को दर्शाता है। अगर तुम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी से कम हो। मेल कहती हैं, खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। यही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। चौथा, अपने अंदर की आवाज को पॉजिटिव बनाओ। हम अक्सर खुद से बातें करते रहते हैं, लेकिन यह बातें नेगेटिव होती हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अब इस सोच को बदलो। मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मैं अपने तरीके से आगे बढ़ूंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। जब आप अपनी अंदर की आवाज को पॉजिटिव बनाते हैं तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। निष्कर्ष, खुद से प्यार करो क्योंकि तुम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो। मेल इस अध्याय में हमें यही सिखाती है, दूसरों को उनके हाल पर छोड़ने के साथ साथ खुद को भी जज करना छोड़ो। खुद से उसी तरह प्यार करो जैसे तुम अपने सबसे करीबी दोस्त से करते हो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि अपनी जर्नी पर फोकस करो। अपनी कमजोरियों को अपनाओ और अपनी ताकत पहचानो। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम खुद के लिए काफी नहीं हो, बस एक गहरी सांस लो, खुद को आईने में देखो और कहो, लेट देम, लेकिन मैं खुद को वैसे ही अपनाऊंगा जैसे मैं हूं। चैप्टर 7, व्यावहारिक अभ्यास। लेट देम थ्योरी को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। लेट देम को अपनी जिंदगी में लाने के 5 आसान तरीके मेल रॉबिन्स कहती हैं कि सिर्फ लेट देम का विचार रखना काफी नहीं है, बल्कि हमें इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना होगा। इस अध्याय में वह हमें 5 आसान तरीके बताती हैं जिससे हम अपनी शांति और खुशी को बनाए रख सकते हैं। 1. छोटे छोटे कंट्रोल छोड़ने से शुरुआत करें। लेट देम की प्रैक्टिस एकदम से नहीं होगी, इसे छोटे छोटे स्टेप्स में अपनाना होगा। स्टेप 1, जब कोई आपकी कॉल या मैसेज का जवाब न दे तो परेशान होने के बजाय कहें, लेट देम। स्टेप 2, अगर कोई आपके काम की सराहना नहीं करता तो निराश होने के बजाय कहें, लेट देम। स्टेप 3, अगर कोई आपकी सलाह मानने से इनकार कर दे तो गुस्सा होने के बजाय कहें, लेट देम। छोटी चीजों से शुरुआत करने पर धीरे धीरे आपकी माइंडसेट बदलने लगेगी। 2, दूसरों के बिहेवियर को अपनी खुशी से मत जोड़ो। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोगों का व्यवहार हमारी खुशी तय करता है। अगर मेरे दोस्त ने मुझे नजरअंदाज किया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अगर मेरे बॉस ने मेरी मेहनत को नहीं सराहा तो मैं खुद को बेकार समझूंगा। लेकिन मेल कहती हैं कि दूसरों का व्यवहार आपके बारे में नहीं है, बल्कि उनके खुद के नजरिए और सोच के बारे में है। टिप, जब भी आपको लगे कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आपको पसंद नहीं करता, खुद से कहें, उनका व्यवहार उनके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। 3, अपने रिएक्शन को बदलो। बाहरी चीजों को नहीं, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो शांत रहना सीखो। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो खुद को डिफेंड करने के बजाय मुस्कुराओ और कहो, शायद उनका नजरिया ऐसा है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो उसे उसकी सोच पर छोड़ दो और कहो, लेट देम। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को बदलने लगते हैं तो आपको कोई भी चीज ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। 4, सीमाएं तय करो, लेकिन खुद को परेशान मत करो। लेट देम का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को अपने साथ बुरा व्यवहार करने दें। अगर कोई आपको बार बार अपमानित कर रहा है तो आप अपनी सीमाएं तय करें और उनसे दूरी बना लें। अगर कोई आपको बार बार दुखी कर रहा है तो खुद के लिए स्टैंड लें। अगर कोई रिश्ते में आपको लगातार अनदेखा कर रहा है तो खुद से पूछें, क्या मैं इस रिश्ते को जारी रखना चाहता हूं? लेट देम का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति को बचाना है। 5, हर दिन लेट देम की प्रैक्टिस करो। मेल कहती हैं कि लेट देम को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर दिन इसका अभ्यास किया जाए। सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे कंट्रोल में हैं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो गहरी सांस लो और कहो, लेट देम। रात को सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपनी शांति बनाए रखी? धीरे धीरे यह आदत आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी और आपको एक नई शांति मिलेगी। निष्कर्ष,
लेट देम को अपनाकर अपनी जिंदगी बदलो। मेल इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि लेट देम सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। छोटी चीजों से शुरुआत करो और धीरे धीरे अपने माइंडसेट को बदलो। अपनी खुशी को दूसरों के बिहेवियर पर निर्भर मत करो। हर चीज पर रिएक्ट करने के बजाय खुद को शांत रखना सीखो। अगर कोई आपकी सीमाओं को तोड़ रहा है तो अपने लिए स्टैंड लो। हर दिन लेट देम की प्रैक्टिस करो और अपनी शांति बनाए रखो। तो अगली बार जब कोई चीज तुम्हें परेशान करने लगे, बस गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और कहो लेट देम, लेकिन मैं अपनी शांति बनाए रखूंगा। You've hit the free plan limit for GPT-40। और इस तरह दोस्तों, हमने मेल रॉबिन्स की किताब लेट देम थियोरी के महत्वपूर्ण विचारों पर गहरी नजर डाली। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम दूसरों की उम्मीदों और बिहेवियर को लेकर परेशान होते हैं तो हम अपनी शांति खो बैठते हैं? मेल ने हमें यही सिखाया कि दूसरों को उनके हाल पर छोड़कर हम अपनी खुद की खुशी और शांति पा सकते हैं। आपने हर अध्याय में सीखा कि कैसे छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करके खुद को और दूसरों को बिना कंट्रोल किए हम अपने जीवन को सुकून और संतुलन से भर सकते हैं। अब जब भी कोई आपकी शांति को हिला पाए तो बस कहिए लेट देम और खुद को याद दिलाइए कि आप अपनी खुशी के मालिक हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि लेट देम थ्योरी का कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी था। क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? हमारा चैनल हमेशा आपके लिए ऐसी किताबों और विचारों का सार प्रस्तुत करता रहेगा जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। तो अगली बार तक खुश रहिए, शांत रहिए और याद रखिए लेट देम। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।